अस्सलाम वालेकुम। आपने बिरयानी बनानी है, आपके पास मसाला भी है, चिकन भी है, चावल भी हैं, पानी भी है, स्टोव भी है, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सी चीज़ कब डालनी है और कैसे डालनी है, तो क्या आप अच्छी बिरयानी बना लेंगे? आई होप नॉट। सेम इज़ विद द पीपीज़। इफ़ यू हैव पीपीज़ लेकिन आपको पता नहीं है कि इसकी क्या तरतीब होनी चाहिए पहनने की और क्या तरतीब होनी चाहिए उतारने की, और कहाँ पे पहनने और कहाँ पे उतारने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल उसी बिरयानी की तरह ही काम करेंगे जिस तरह से हमें पता नहीं था कि बिरयानी कैसे बनाते हैं, लेकिन हम उसकी ट्राई करें। सो आवर टुडे सेशन इज़ स्ट्रेटजीज फॉर डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ पीपीज़। आई होप यू विल एंजॉय। Ladies and gentlemen, my name is Ashraf. I am a lecturer of medical sciences at Government College University Faisalabad. One more thing, no groups please. सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करते हुए ऑनलाइन देखें, यूट्यूब पे देखें और मेरा सेशन लाइव देखें, लेकिन प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करें और एक ग्रुप्स में जिस तरह से हम रूटीन में देखा करते थे उस तरह देखने से अवॉइड करें। थैंक यू। आए हम एक एक्सरसाइज करते हैं, आप सब भी काइंडली मेरे साथ मिल के कीजिएगा। अपना एक हाथ उठाएं, उसको इस तरह से अपनी आंख पे रखें। रख लिया सबने? ओके, नाउ क्लोज योर अदर आई। अब देखें, ये वो चीज़ है जो हमारी इस आंख से हमें नज़र आ रही है, जो हम जानते हैं। अब अपना हाथ हटाएं, दोनों आंखें खोलें, अपने इर्द गिर्द देखें। ये वो सब चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला सब जानते हैं, और इसमें कोई मसलियत भी हो सकती है अल्लाह ताला की कि हम सारा कुछ नहीं जानते। हो सकता है अगर हम सारा कुछ जान लें तो हम एक दिन भी अपना जीने के काबिल ना रहें। तो इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जब भी कभी आप परेशान हो तो इसी तरह से आप अपना हाथ रख के, अपनी आँख बंद करके, आप अपने दिल से कहें कि ये वो चीज़ है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह जानता है। तो हो सकता है हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो, हमारे आने वाले दिन बहुत अच्छे हों, हमारे आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो, हमारा आपस में हमारा फ्यूचर, हमारी फैमिली का टाइम बहुत अच्छा हो। तो लेट्स होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर टाइम। थैंक। अब हम बात करते हैं पीपीईज़ की। पीपीईज़ का मकसद क्या होता है? पीपीईज़ होते क्या हैं? पीपीईज़ एक एब्रीवेशन है जो यूज़ होती है फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, या ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं या वो कॉस्ट्यूम्स हैं जो एक बंदा अपने लिए इस्तेमाल करता है लैब में या हॉस्पिटल में काम करने से पहले। तो जिस तरह कोई फ़ौजी होता है तो उसका कोई डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फॉर एग्जांपल वो प्लानिंग करता है, वो मोर्चे बनाता है, ये उसकी पहली और दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस होती है। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसकी कौन सी होती है? उसने जो जैकेट पहनी हुई होती है, ये उसकी होती है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब मोर्चा, जब बंदूक, ये सारी चीज़ें यूज़लेस हो जाएं या काम ना कर पाएँ, तो उसके बाद उसकी जो सेल्फ डिफेंस होता है वो होता है उसकी जैकेट। तो इसी तरह से लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो पीपीईज़ हैं ये हमारी एक हेल्थ केयर वर्कर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये ऑलवेज़ हम इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि शायद ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या है, एसओपीज़ क्या हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या हैं, लीडरशिप कंट्रोल क्या है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन से पीपीईज़ हैं जो इस सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होने के बाद भी हमने पहने हैं या हमें ज़रूरी हैं अपना रिस्क असेसमेंट करने के बाद। तो पीपीईज़ क्या हुआ? हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आखिर पे हम इन पे आते हैं, लेकिन ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस भी है कि जाहिर है इसके बाद डायरेक्ट ह्यूमन इसे एक्सपोज हो जाता है। तो एक चीज़ आपने दूसरी ये ध्यान करनी है कि जो चीज़ जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसको उसी की ही जगह पे रहने दें। फॉर एग्जांपल, जो ऑर्गेनिज़म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस वक्त आजकल कोरोना के साथ हम डील कर रहे हैं, तो हम इसको लैब के अंदर ही रहने दें। दूसरा ये कि जो पीपीईज़ हमने पहने और रीयूजेबल है और कंटेमिनेटेड है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हम एक एरिया डिसाइड कर लें, तो उसको उधर ही रहने दें। हम अपना हॉस्पिटल या अपनी लैब की साफ़ जगह जो है उसको कंटेमिनेट ना करें। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कि कीप व्हाट यू वर्किंग विद वेयर यू आर वर्किंग विद। अब हम बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो मे भी आप लोगों के पहले उसमें से ना गुजरा हो। वो है क्लीन टू डर्टी एंड डर्टी टू क्लीन। जब हमने पीपीज़ पहनने हैं तो हम फॉलो करेंगे क्लीन टू डर्टी।
अब क्लीन टू डर्टी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने नहाना है और आपके पास एक ही स्क्रब है, कपड़ा है नहाने वाला, तो क्या उससे आप पहले अपना मुंह साफ़ करेंगे या अपने पाँव साफ़ करेंगे? ऑब्वियसली आप लोग अपना पहले मुंह साफ़ करेंगे। तो इसी तरह से जो हमने पहनी है पीपीईज़, तो उसके लिए भी हम यूज़ करें कि सबसे पहले हम अपने डिस्पोजेबल या नई चीज़ें या जो डिकॉन्टेमिनेट हो चुकी हैं वो पहने। फॉर एग्जांपल नए ग्लव्स हैं हमने वो पहने हैं, या हमारे गॉगल्स हैं या फेस मास्क का वो पहनेंगे। और एंड पे हम पहनेंगे डर्टीएस्ट चीज़ क्या होगी? डर्टीएस्ट चीज़ पहनते वक्त ये होगी जो हमारा फ्लोर है, जो हमारा लैब का या हॉस्पिटल का वर्क एरिया है वो गंदा होगा। तो हम एंड पे अपने पहनेंगे शू कवर, पहन के उसके बाद हम लैब के अंदर दाखिल होंगे और काम करना शुरू करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डर्टी टू क्लीन। डर्टी टू क्लीन डॉफिंग के वक्त या हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को उतारते वक्त इस्तेमाल करते हैं ये प्रोसीजर। तो आपके ख्याल में सबसे डर्टी चीज़ क्या होगी जो हमने पहनी हुई है? हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, गॉगल्स पहने हुए हैं और गाउन पहना हुआ है और शू कवर पहने हुए हैं। आपके ख्याल में यही होंगी, या बूटीज़ हैं या हमारे ग्लव्स हैं? डेफिनेटली यू आर राइट। लेकिन इसमें से हम सबसे पहले कौन सी चीज़ उतार सकते हैं? जस्ट कंसीडर ग्लव्स। अगर हम ग्लव्स सबसे पहले उतार देंगे तो बाकी चीज़ें क्या हम अपने साफ हाथों से उतारेंगे? इसलिए ग्लव्स एक ऐसी चीज़ है जो हम डिकॉन्टेमिनेट कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने अपने ग्लव्स नहीं उतारने, बाकी डर्टी टू क्लीन तरीका फॉलो करना है। ग्लव्स को दरमियान में सैनिटाइज करना है हर प्रोसेस के दौरान। तो दूसरी बात आती है कि जो लैब के अंदर एक डिवीज़न होनी चाहिए कि ये लैब का गंदा एरिया है, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं मींस के कंटेमिनेटेड एरिया है, जहाँ पे हम एजेंट्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोरोना वायरस के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा एरिया येलो जोन, जो रेड के साथ अटैच होता है लेकिन वहाँ पे हम डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, तो उसको हम कहेंगे येलो जोन। और उससे आगे होगा ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम कोई कंटेमिनेटेड चीज़ नहीं लेके जाएंगे। हमारी कंटेमिनेटेड चीज़ें होंगी रेड जोन में, या हम कुछ चीज़ें जो रीयूजेबल है वो हम उतारेंगे येलो जोन में। तो ये खास डिवीजन ग्रीन, येलो, रेड की बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीज़ का होना, मौजूदगी पीपीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पीपीज़ पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पीपीज़ कहाँ पहन रहे हैं, कहाँ उतार रहे हैं, किस तरह से पहन रहे हैं, किस तरह से उतार रहे हैं, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कि अगर हमारा तरीका सही नहीं होगा तो हम सारा रिसोर्स ज़ाया कर रहे होंगे, उसके पहनना और नया पहनना इक्वल ही हो जाएगा। तो बात आती है ग्रीन, येलो और रेड जोन की, कि हमने कुछ चीज़ें अपनी लैब के अंदर वहाँ पे पहनी या उतारनी है जहाँ पे ग्रीन जोन है, और कुछ येलो और कुछ रेड जोन। तो जैसे हमने पिछली उसमें बात की सेगमेंट में कि रेड जोन वो है जो हमारा वर्किंग एरिया, जो मोस्ट कंटेमिनेटेड एरिया है। तो पहनते वक्त हमने ध्यान करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो न्यू हैं, हमारे पास डिस्पोजेबल हैं, न्यू है, या कंटेमिनेटेड नहीं है, डिकॉन्टेमिनेटेड है, साफ़ है, तो वो हम पहनेंगे ग्रीन जोन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे न्यू ग्लव्स हैं वो हम ग्रीन जोन में रखेंगे, वहाँ पहनेंगे। हमारा गाउन नया है अगर, तो हम यहीं पे पहन लेंगे। हमारा मास्क नया है अगर, तो हम इसको इधर ही पहन लेंगे। अब आगे बात आती है येलो जोन की। येलो जोन में वो चीज़ें रखेंगे जो हमारी रीयूजेबल है। फॉर एग्जांपल हमारी गॉगल्स हैं वो हमने रीयूज़ करनी है, तो वो हम रखेंगे येलो जोन के अंदर। उसके बाद जब हमारा जो बाकी चीज़ें आती हैं, मास्क अगर N95 आजकल जैसे कम है तो वो भी हमने रीयूज़ करना है, तो वो हम रखेंगे येलो जोन के अंदर। और जो हमारा रेड जोन है वहाँ पे हम कौन सा रखेंगे? जो मोस्ट कंटेमिनेटेड पीपी है वो कौन सा है? हमारा ओवरऑल, अगर वो रीयूजेबल है। अगर रीयूजेबल हम ओवरऑल पहन रहे हैं तो वो हम रखेंगे रेड जोन के अंदर, क्योंकि वो मोस्ट कंटेमिनेटेड हो सकता है। और अगर हम नया पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको हम ग्रीन जोन के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी डिवीज़न कर लेनी है, ताकि गंदी जो कंटेमिनेटेड चीज़ें हैं वो साफ़ जगह पे आके उसको कंटेमिनेट ना करें, और जो साफ़ चीज़ें हैं वो गंदी के साथ मिल के कंटेमिनेटेड ना हो जाएं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 3 चीज़ें ग्रीन, येलो, रेड, ये इसी आर्डर में हमने फॉलो करनी है। लेट्स प्ले अ गेम। अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं, ग्लव्स, रीयूजेबल आई प्रोटेक्शन, बूटीज़ या शू कवर्स, रीयूजेबल फेस मास्क, तो क्या तरतीब होनी चाहिए इनकी पहनने की? सोचें ज़रा, कौन सी पहली? ऑब्वियसली जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो रीयूजेबल हैं वो हम बाद में पहनेंगे, जो न्यू है वो हम पहले पहनेंगे। तो न्यू है हमारे पास ग्लव्स और बूटीज़, तो क्या पहले पहनेंगे?
ओके, सबसे पहले पहनेंगे हम ग्लव्स, क्योंकि बूटीज फ्लोर पे जा रही हैं। उसके बाद हम क्या पहनेंगे जी? फेस मास्क। फेस मास्क और हमारी गॉगल्स दोनों रीयूजेबल हैं, लेकिन अगर हम गॉगल पहले पहन लेंगे तो ऊपर फेस मास्क सही फिट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम पहनेंगे ग्लव्स, उसके बाद फेस मास्क, उसके बाद आई प्रोटेक्शन या गॉगल्स, और एंड पे हम पहनेंगे बूटीज। चलें जी, अब इसके उल्ट गेम खेलते हैं। हाँ कि हमने ये पीपीज पहने हुए हैं सारे और हमने उतारने हैं वही 4 चीज़ें हैं आपके पास, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन, बूटीज और फेस मास्क। तो हम इसको किस तरतीब से उतारेंगे? रिमेंबर, डर्टी टू क्लीन। जी याद करें, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्लव्स? नो, ग्लव्स सबसे पहले हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमारे हाथ साफ होंगे तो जो हम दूसरी चीज़ें अगर उसको टच करेंगे तो हम अपने हाथ कंटेमिनेट करेंगे। ग्लव्स को हमने सैनिटाइज करना है इन बिटवीन स्टेप्स। तो नंबर 1 हम क्या उतारेंगे? डर्टी टू क्लीन, बूटीज। यस, यू आर राइट, बूटीज आर मोस्ट डर्टीएस्ट। सो हम सबसे पहले अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे, ग्लव्स पहने हुए होंगे उनको सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद हम उतारेंगे बूटीज। सेकंड, गॉगल्स, आई प्रोटेक्शन। थर्ड, फेस मास्क। और फोर्थ हम उतारेंगे अपने ग्लव्स। लेकिन रिमेंबर कि हर स्टेप के दौरान हमने दरमियान अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। सबसे पहले हाथ सैनिटाइज किए, बूटीज उतारी, फिर हाथ सैनिटाइज किए, आई प्रोटेक्शन उतारी, फिर हाथ सैनिटाइज किए, हमारे मास्क उतारा, फिर हाथ सैनिटाइज किए, उसके बाद ग्लव्स उतारे, और उसके बाद अगेन हम अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे। तो वेरी गुड, वेरी गुड। टिल नाउ हम बड़ा अच्छा जा रहे हैं अपनी गेम में। तो अब हम आते हैं गेम के स्टेप नंबर 2 की तरफ, अ बिट हार्डर स्टेप। कि सब सपोज करें कि हम बड़े हाई रिस्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमने ये चीज़ें पहननी है जो मैं अभी आपको लिस्ट करता हूँ, तो ये चीज़ें उतारनी है। तो पहनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें? आपके पास डबल पेयर ऑफ ग्लव्स है, इनर पेयर और आउटर पेयर, 2 चीज़ें होगी। हमारे पास आई प्रोटेक्शन है, 3 चीज़ें। फेस मास्क है, 4 चीज़ें। हमारे पास गाउन है, 5 चीज़ें। और हमारे पास शू कवर्स या बूटीज़ हैं, ये हैं 6 चीज़ें। तो जस्ट कंसेप्चुलाइज करें कि क्लीन टू डर्टी हमने डॉनिंग के दौरान किस तरह से हम चीज़ें पहन सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 1 कौन सा होगा जी? ग्लव्स, इनर पेयर ऑफ ग्लव्स। हम पहनेंगे इनर पेयर ऑफ ग्लव्स। जी, नंबर 2 पे क्या पहनेंगे हम? हम पहनेंगे अपना फेस प्रोटेक्शन, या जिसको हम N95 या दूसरा मास्क। दिस इज स्टेप नंबर 2। नंबर 3 क्या होगा जी? आई प्रोटेक्शन। नंबर 4 हमारा गाउन। तो ये दूसरी किट है जी, जो आजकल कोरोना के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो हम इसको नीचे से ऊपर तक से पहनेंगे, उसके बाद हम इसका जिप बंद कर लेंगे। तो दिस इज नंबर 4। नाउ इट कम्स टू स्टेप नंबर 5, क्लीन टू डर्टी। अब हम पहनेंगे जी अपना आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स। रिमेंबर कि ये ग्लव्स आपकी किट के ऊपर आना चाहिए। दिस इज स्टेप नंबर 5। नाउ हमारा पास कौन सा स्टेप आ गया जी? 6, शू कवर्स या बूटीज। तो हम बूटीज पहन लेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे स्टेप्स ऑफ डॉनिंग, जहाँ पे हमने पहनना है क्लीन टू डर्टी, साफ से डर्टी या मोस्ट कंटेमिनेटेड की तरफ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम गेम के उसका पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे है हमारा डॉफिंग स्ट्रेटजी, कि हमने इन चीज़ों को उतारना कैसे है। ऑलवेज रिमेंबर टू सैनिटाइज योर हैंड्स बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर ईच स्टेप। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? सैनिटाइज योर हैंड्स। उसके बाद मोस्ट डर्टीएस्ट, डर्टी टू क्लीन करना है तो कौन सी चीज़ है? हमारे शू कवर्स। शू कवर्स उतारेंगे हम। ओके हो गया जी। उसके बाद हमारे पास अगेन हाथ सैनिटाइज किए, उसके बाद हमने अपने ये ग्लव्स उतारने हैं।
ग्लव्स रिमेंबर बीकिंग मेथड, ग्लव्स उतारने के लिए एक एल बनाएं, दूसरे हाथ को पिंच करें इस तरह से, उसके बाद इस हाथ से अपने दूसरे हाथ के ग्लव को अपना ये हाथ पीछे रखते हुए ये उतारें। गुड। उसके बाद हम ये करेंगे और फिर इस हाथ की ये वाली उंगली, ये हमारा साफ ग्लव है अंदर से, तो ये उतार देंगे। ओके जी। अगेन सैनिटाइज योर हैंड्स, नंबर 2 हो गया जी। उसके बाद कौन सी डर्टी चीज़ है जो हम उतार देंगे? सबसे पहले हमारा ये वाली किट या गाउन, इसको हम उतारेंगे जी। नंबर 3, ये उतार दिया। उसके बाद अगेन सैनिटाइज आवर हैंड्स। उसके बाद आ जाएगी नंबर 4 हमारी आई प्रोटेक्शन, अगेन सैनिटाइज आवर हैंड्स। उसके बाद नंबर 5 हमारे ग्लव्स, सॉरी फेस मास्क N95, अगेन सैनिटाइज आवर हैंड्स एंड रिमेंबर के मेक एन एल। उसके बाद दूसरा हाथ बीक बनाएं, उसके बाद इसको दूसरे हाथ से उतार दें और बैन ये वाला उतार दें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था हमारा डॉफिंग का प्रोसेस कि किस तरह से हमने अपनी चीज़ें उतारी डॉफ की। डॉफ करने के लिए क्या? रिमेंबर डर्टी टू क्लीन, मोस्ट कंटेमिनेटेड टू लेस कंटेमिनेटेड। तो इस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगेन हम अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे और हम एग्जिट कर जाएंगे। सो हमने देख लिया कि ग्रीन, येलो और रेड जोन ये भी मैटर करते हैं, और हमारा प्रोसेस डॉनिंग और डॉफिंग के लिए क्लीन टू डर्टी और डर्टी टू क्लीन ये भी मैटर करता है। अगर हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो हम सेफर मेजर्स ले रहे हैं, हम वायरस से, कोरोना वायरस से या किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसके साथ हम काम कर रहे हैं हम उससे सेफ रह सकते हैं। अगर हम ये मेजर्स नहीं ले रहे तो या तो हम सेफ नहीं होंगे या हम अपने साथ काम करने वालों को किसी को इस रिस्क के साथ एक्सपोज करने के चांसेस हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज रिमेंबर फॉर डॉनिंग clean to dirty, for doffing dirty to clean, this process really matters a lot. And remember the place of donning and doffing, which is zones green, yellow or red. Green किसके लिए? non contaminated, yellow less contaminated लेकिन reusable, और red most contaminated personal protective equipments के लिए। तो एंड पे मैं आप एक शेयर कहूँगा इस सारी सिनेरियो के बारे में कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स होप फॉर बेटर टाइम, लेट्स होप फॉर वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई एम हियर टू आंसर। थैंक यू वेरी मच।